एक साधु ने एक सम्राट के द्वार पर दस्तक दी। सुबह का वक्त था। सम्राट बगीचे में घूमने निकला था। सहयोग की बात सामने ही सम्राट मिल गया। साधु ने अपना पात्र उसके सामने कर दिया। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? साधु ने कहा, कुछ भी दे दो, शर्त एक है, मेरा पात्र पूरा भर जाए। मैं थक गया हूँ, यह पात्र भरता ही नहीं। सम्राट हंसने लगा और कहा, तुम पागल मालूम होते हो। पागल ना होते तो साधु ही क्यों होते? ये छोटा सा पात्र भरता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सम्राट ने अपने मंत्री से कहा, लाओ, स्वर्ण अशफ्रियों से भर दो इस पात्र को। इस साधु का मुंह सदा के लिए बंद कर दो। साधु ने कहा, मैं ये फिर याद दिला दूं कि भरने की कोशिश अगर आप करते हैं तो ये शर्त है कि जब तक भरेगा नहीं तो मैं भी हटूंगा नहीं। सम्राट ने कहा, घबराओ मत, सोने से भर देंगे, हीरे जवाहरात से भर देंगे। लेकिन जल्दी ही सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई। अशर्फियाँ डाली गई और खो गई, हीरे डाले गए और खो गए। लेकिन सम्राट भी जिद्दी था और फिर साधु से हार माने ये भी तो जचता नहीं था। सारी राजधानी में खबर फैल गई कि हजारों लोग इकट्ठे हो गए। सम्राट अपना खजाना उलीझता गया। उसने कहा, आज दांव पर लग जाना है, सब डूबा दूंगा मगर उसका पात्र भरूंगा। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। सम्राट के कभी खाली ना होने वाले खजाने खाली हो गए, लेकिन पात्र नहीं भरा सो नहीं भरा। वह गिर पड़ा साधु के चरणों में और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी अकड़ मिटा दी। अच्छा किया, मैं तो सोचता था ये अक्षत खजाना है, लेकिन ये तेरे छोटे से पात्र को भी नहीं भर पाया। अब एक ही प्रार्थना है, मैं हार गया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने व्यर्थ ही आपको आश्वासन दिया था भरने का, मगर जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे बताते जानो। दिन भर यही प्रश्न मेरे मन में उठेगा, ये पात्र है क्या? किस जादू से बनाया है? साधु हंसने लगा। उसने कहा, किसी जादू से नहीं बना, ये आदमी की खोपड़ी है। आदमी की खोपड़ी में कितना भी भरते जाओ वो कभी नहीं भरता, हमेशा खाली रहता है। इस जिंदगी में कोई और चीज़ हमें थका ना सकेगी। हमारा पात्र खाली का खाली रहेगा। कितना ही डालो इसमें खो जाएगा, कितना ही पद डाल दो इसमें खो जाएगा। पात्र खाली का खाली ही रह जाएगा। आप भरेंगे नहीं, भरता तो आदमी को केवल परमात्मा ही है, क्योंकि अनंत है हमारी प्यास, अनंत है हमारा परमात्मा, तो अनंत को अनंत ही भर सकेगा।